दास का उद्देश्य किसी को मिसगाइड करना नहीं, बिल्कुल राह बताने का उद्देश्य रखता हूँ। फिर पछताओगे। कहते हैं ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोगे। मनुष्य जीवन अनमोल बर्बाद हो रहा है। एक एक सांस की कितनी कीमत और हम व्यर्थ खो रहे हैं बालकों की तरह। तो ज्ञान से आप जागरूक होगे और उनसे फिर पीछा छुटवाओगे। तो इस प्रकार ये भक्ति का बट्ठा बैठाने के लिए काल ने ये एजेंट छोड़ रखे हैं। और दास एक पूरे विश्व में सब मिसगाइड करने वाले, लेकिन सत्य और समर्थ, सत्य के अंदर इतना ताकत होती है और समर्थ हमारे साथ है कबीर जी। ये पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार जानेगा और जागेगा, मोक्ष कराएगा, सुखी होगा। अब ये कबीर पंथी होकर के ये कहते हैं कि भक्ति काम नहीं करे तो पक्के दुश्मन है। फिर परमात्मा कबीर जी के भी दुश्मन है ये लोग। अब क्या बताते हैं परमात्मा। कबीर साहब सुमन के अंग में कितनी महत्वपूर्ण वाणी बोली है मालिक ने। कबीर सुमरण मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बता। श्वास उश्वास जो सुमरेगा, एक दिन मिल सी आए। कबीर माला श्वास उश्वास की, फेरेंगे निजदा से। 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांसी। अब कबीर परमात्मा तो कहते हैं कि माला श्वास उश्वास की, ये असली माला श्वास उश्वास के मंत्र की है। 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत्, ये गुप्त है, जिसको प्राप्त हो चुका उसको ज्ञान है। तो माला श्वास उश्वास की, ये सिमरन करना है, जाप करना है इसका, सतनाम का। फेरेंगे निज दास, यानी विशेष भक्त ही इसको पहचाने और प्राप्त करेंगे। 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांस। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाले। आद अंत मद सो दिया, ये दूजा देखा ख्याल। बाकी तो सोपन ले रहे हैं, ऐसा वैसा करने से इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपारे। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरण सार। परमात्मा कहते हैं मन कर्म वचन से कह रहा हूं मैं, ये सुमरण सार वस्तु है, इसका अवश्य सिमरण करो, जाप करो। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। साईं यो मत जानियो, प्रीत गटे मम चत। मरूं तो तुम सुमरत मरूं, और जीवित सुमरो नित्य। अरे ये काल के दूत ने हो गए। कमाई की कोई आवश्यकता नहीं, भजन की कोई आवश्यकता नहीं, सिमरन की आवश्यकता नहीं। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माही। कबीर जाने राम जन, सुमरण बिन कछु नहीं। बताओ परमात्मा क्या बता रहे हैं। अरे ये कबीर पंथ की फीत ला के नकली भ्रमित कर रहे हैं हमारे को। तो पुण्यात्माओं, कबीर साहब से काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम तय। कबीर कबीर करा करेंगे, ज्ञान सारा ऊट पटांग और मंत्र गलत दिया करेंगे, वो मेरे मुख में आन समोवेंगे। कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, ये हमरे मुख में आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सतपाल जी महाराज, और ये जय गुरुदेव, और यह सारा ये सारे एजेंट छोड़ रखे काल ने बट्ठा बैठाने के लिए। और सतपाल का भाई है प्रेम रावत, जिसको बाल योगेश्वर बोले, विदेशों में जाकर और बिगाड़ दिया पुण्यात्माओं के अंतःकरणों को।
तो ये सब काल के एजेंट हैं। ये आचार्य शंकराचार्य, ये ऋषि महर्षि दानंद ऐसे नकली। हे परमात्मा, करोड़ों की संख्या में ये मिसगाइड करने वाले एक दास परमात्मा का बच्चा, ये सच्चाई बताने वाला, अब देखियो क्या होगा। ढूंढा उठेगा पूरे विश्व में, जो कि समर्थ साथ है हमारे। कबीर परमात्मा का वचन है, जिसके एक वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसके वचन को कोई फेल कर सकता है? इन्होंने एडी से चोटी तक जोर लगा कर देख लिया, क्रोथा कांड करके ऐसा बदनाम कर दिया मीडिया के द्वारा इस दास को, और आश्रम छीन लिया, जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। आज देखो समर्थ का हमारे साथ है, लेकिन हमने किसी से कोई गिल्ला नहीं है। हमारा तो मार्ग परमात्मा ने बताया है, कबीर जो तो को काटा वो वता को वो तो फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल, उसको अपनी करनी आप पाएगा। कबीर सत नाम सुमर ले प्राण जाएंगे छूटे, घर के प्यारे आदमी ही चलते लेंगे लूटे। और वो नौका बोला भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कमाई नाम की कोई काम नहीं करे। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। कबीर चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास है, जो कुछ चिंता नाम बिना वाए काल की फांस है। कबीर सपने में बरडाए कर जय कोई ले वह नाम, वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाम है। भगवान तो क्या करे कबीर जी कि जब सपने में भी कोई बिरडा के और इस नाम का जाप कर ले, तो कहते वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए मैं अपने चाम की जूती बनवा दूं उस प्यारी आत्मा के लिए। बताओ परमात्मा तो क्या बताना चाह रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इस पुण्यात्मा को जो भक्ति करता है, सतनाम का सेवन करता है। अब सपने में कौन बिरडावेगा? सपने में वो बिरडावेगा जो दिन में भक्ति करेगा। जैसी दिन में क्रियाएं करते हैं रात को भी वही आएंगे सपने। सारे दिन जैसे कोई केले बेचे है, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 40 के दर्जन। अब रात में भी नहीं करेगा, ले लो 10 के 20, 10 के 20, क्योंकि उसका अभ्यास दिन में जो बन गया स्वप्न में भी वो यही बोलेगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे भगवान के भजन की, उस नाम के सिमरण की, भगवान के सत्संग की, ज्ञान की, तो हमने सपने भी वही आया करेंगे। तो वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है उस परम पिता का बच्चा के सपने में बिरड़ा के बुद्ध बुद्धा, जो स्वप्न बुद्ध बुद्धा दे राम राम सतनाम जैसे सिमरण दे रखा है। ऐसा कहते हैं सपने में बिरडाए कह जाए कोई ले वह नाम, ले दे एक बार नाम यानी स्मरण कर दे, तो वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाम। मुझे इतना प्यारा वो बच्चा। कबीर कहता हूँ कई जात हूँ, सुनता है सबको ये, सुमरण से भला होवेगा ना तो भला ना होवे। बताओ परमात्मा ने तो कमाल कर रखा है, तो ये ज्ञानहीन प्राणी मूर्ख बनाए बैठे हैं जनता को। पुण्यात्माओं प्रसंग चला है, कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वारे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समंदर की मसी करूं और लिखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। अपने आत्मा परमात्मा कितना महत्व बताते हैं सतगुरु का, सच्चे गुरु का।
जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कदे ने छूटता। और फिर फिरता चारों खान, उसके बाद नरक भोग के उनके जूते खाकर यम के दूतों के फिर 84 लाख योनियों में आता। और फिर क्या बताते हैं, चार खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। इन सब से बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। तो ऐसे सतगुरु की महिमा को लिखने लगूं, कहते 7 समंदर की मसी करूं, और लेखनी मसी माने इंक, 7 समंदरा की स्याही बना लूं, और पूरी पृथ्वी जितना कागज ले लूं, और सभी पेड़ पौधों की कलम बना बना रख लूं। एक वृक्ष के अंदर कितनी कलम बन जाएगी, करोड़ों। और कहते सारी कलम घिस जा, समुद्र जैसी स्याही भी खत्म हो जाए, और धरती जितना कागज भी शेष उसमें जगह ना रहे। लिखते लिखते तो गुरु गुण लिखा नहीं जाए। तो लिख के दिखाओ उसे सतगुरु के गुण को। एक कुत्ते के जीवन में लिखने लग जाओ, सुबह लेकर शाम तक वो कितना कष्ट उठाता है। पहले तो अफलातून पाक रहा था, बनकर अच्छी पोस्ट प्राप्त करके 2 पैसे घर पे हो गए, भगवान बजा नहीं। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करता फिर रहा है। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीबी पड़ता रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, अब गातू गाड़े फिरती है वो बड़े कुतिया बाजार। वो नवाबों की औरतें, राजाओं की स्त्रियां पर्दों में रहा करती थी, डोडी आगे उनके पैर लगा करते थे, कोई गैर व्यक्ति ऐसा वैसा व्यक्ति हमारे घरों में प्रवेश ना हो जा। और ऊंचे घर की बहू बेटियां कहलाया करती थी। सत्संग में जाने से वो बेइज्जती मानती थी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे बहू बेटियां यदि सत्संग में संतों के पास चली गई थी। अब वो कुतिया बनी अंडे बिना नी वस्त्र फिर रही है उस बाजार के अंदर, सरेआम बिरन माटी करवा दी एक राम नाम बिना, इस झूठी चोचलों ने। तो क्या बताते हैं, बीबी पड़ता रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, इब गातू गाड़ी फिरे वह बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गातू गाड़े फिरती है, वो करें सुरायों शोर। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुनो काल के खेल। अब क्या बताया है कि पहले तो वो क्योंकि काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, काजू किशमिश युक्त, और जूठे छोड़ा करती, उसको बांदियाँ खाती थी। क्योंकि वो पिछले पुनक्रम की बैटरी चार्ज थी उसकी, उसने खोखंडा खराब कर दिया। आगे कुतिया बन के एक टूक के लिए गलियों में धक्के खाती फिरे, शोर करती फिरी। तो इन दुखों को याद करके पुण्यात्मा परमात्मा याद आवेगा आपके। अभी तो हम अफलातून बन गए, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से वो तो धन कमाने की ही मिली है, संसारिक परंपराओं को निभाने की ही मिली है। परमात्मा के पाने की तो सतगुरु ही बता